नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। पटवार वाले स्टूडेंट तैयार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इस पेपर को पूरा क्रैक करने के लिए। सपोज कीजिएगा कि आज यहाँ पर 23-24 अक्टूबर का आपका एग्जाम पेपर है और पेपर आपका ऐसा लगने वाला है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। इस पेपर को जो भी यहाँ पर पटवार की तैयारी कर रहा है, जो भी स्टूडेंट इस पेपर को पूरा क्रैक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, इसमें आपको पूरे क्वेश्चन पटवार के आपको मिलने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। और जरूर इस पेपर को पूरा RSMSB के पेपर को, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर को पूरी तरह आपको हल करना है दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा कौन कौन स्टूडेंट इस पेपर को हल कर पाते हैं। क्या आप बाजी मार सकते हो 14 से 15 लाख स्टूडेंटों से? तो तैयार हो जाएगा और लास्ट में जरूर बताना कि आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं दोस्तों यहाँ पर। इसमें एक एक भाग को, एक एक यानी कि यूनिट को बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों के लिए बनाया गया है दोस्तों यहाँ पर। ये पेपर आप लोगों के लिए है, तो देखिएगा कितने स्टूडेंट इस पेपर को पूरी तरह क्रैक कर पाते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो तैयार हो जाएगा इस पेपर को पूरा क्रैक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर। सबसे पहला भाग आपके सामने आ चुका है यहाँ पर, राजस्थान पटवार एग्जाम पेपर 2021, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। जितनी भी एग्जाम ली है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने, उनका पूरा निचोड़ यहाँ पर मिलने वाला है, पूरा निचोड़ यहाँ पर मिलने वाला है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर दोस्तों यहाँ पर। तो पहला भाग देखिएगा जिसमें राजस्थान जीके आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको 30 क्वेश्चनों के जवाब देने पड़ेंगे। उसके बाद इंडियन जीके, इस तरह से आपके यानी कि जो पेपर में जो भाग होंगे वो इस तरह से होने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। करेक्ट आंसर बताइएगा यहाँ पर। देखिएगा सम्राट पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है अजय पाल सोमेश्वर या फिर अजय राज या फिर अर्णोराज। तो सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सोमेश्वर हो जाएगा। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है बताइएगा। ए ऑप्शन है मुहूर्त नैन्सी को, सूर्यमल मिश्रण को, या फिर गौरी शंकर ओझा को, या फिर श्यामल दास को। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मुहूर्त नैन्सी को कहा जाता है राजस्थान का अबुल फजल। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस देवी को सैंडल माता या फिर महामाई के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है छीक माता, बी ऑप्शन है शीला देवी, सी ऑप्शन है शीतला माता या फिर सकराय माता। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीतला माता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, जालोर दुर्ग का निर्माण किस राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन है राठौड़ वंश, परमार वंश, चौहान वंश या फिर कछवाहा वंश। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा परमार वंश हो जाएगा। बी ऑप्शन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा पश्चिम दक्षिण पश्चिम में जितने भी दुर्ग बनाए गए हैं, जितने भी मंदिर बनाए गए हैं, वो परमार और प्रतिहार शैली में बनाए गए हैं और परमार और प्रतिहार वंश के द्वारा बनाए गए हैं। ये याद रख लेना दोस्तों यहाँ पर। इसी तरफ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मंदिरों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बताइएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कौन सी सभ्यता है वो? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आहाड़ी सभ्यता को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान लोक कला में कपड़ों पर निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं बताइएगा। तो आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पटचित्र कहा जाता है। सी ऑप्शन आप सभी का यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देते रहिएगा सही आंसर, प्लीज जरूर बताइएगा दोस्तों यहां पर। और कितने प्रश्न आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में दिए हैं। जो भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचा है, नीचे लाइक और सब्सक्राइब का बटन दे रखा है दोस्तों यहां पर। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास पटवार के लिए दोस्तों यहां पर। अभी भी जितने मॉडल टेस्ट पेपर हम जारी करते हैं, अगर आप उनको सभी को अटेंड करते हैं दोस्तों यहां पर, तो पटवार के पेपर में आप
आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। पिछले रिट में दोस्तों यहां पर हमने बहुत अच्छी क्लास ली थी रिट वालों के लिए, जिसमें से 60 क्वेश्चन एसएसटी की हमने तैयारी करवाई थी। उसमें से पहली बार यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज की तरफ से यानी कि 40 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम मिले हैं दोस्तों यहां पर, जिसमें हमने 45 टेस्ट पेपर जारी किए थे उन लोगों के लिए बिल्कुल फ्री में। अगला देखिएगा यहां पर गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है बताइएगा? बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या फिर डूंगरपुर? तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। बी ऑप्शन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अगला क्वेश्चन है यहां पर ठूसी, बड़ा, मोहरन, मंडली, हलरो आदि आभूषण संबंधित है। कान के है, गला के है, गले के है या फिर हाथ के है या फिर पैर के है? तो ये जो सभी आभूषण है यहां पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गले के आभूषण हो जाएंगे यहां पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, संत जाम्बोजी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की थी बताइएगा? तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बिश्नोई संप्रदाय की थी। बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10वीं नंबर का क्वेश्चन है, मत्स्य संघ को 1949 में राजस्थान का भाग किस स्थिति को बनाया गया था? ये राजस्थान का एकीकरण आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, तो बताइए इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर 15 मई को। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से हिंदू पंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा या फिर बप्पा रावल या फिर महाराणा लाखा को। तो आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराणा सांगा को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, यह कथन किस रियासत के शासक का था बताइएगा? झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या फिर उदयपुर का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा का शासक था चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि जब वो एकीकरण यानी कि जब एकीकरण यहां पर राजस्थान का कंप्लीट किया जा रहा तो सबसे पहले सभी रियासतों के शासकों पर यानी कि एकीकरण का जो प्रारूप था उस पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे थे। तो सबसे पहले तो बीकानेर का सादुल सिंह ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन यहां पर जो चंद्रवीर सिंह था या बांसवाड़ा का, उसने ये कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो यही क्वेश्चन यानी कि आपकी एग्जाम में दे दिया जाता है दोस्तों, यहां पर एकीकरण से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है उदयपुर, जयपुर, कोटा या फिर सिरोही। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जयपुर हो जाएगा। ऑप्शन बी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा 13 क्वेश्चन अभी आपने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा मानो जैसे हम यानी कि एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और एग्जाम पेपर को क्रैक कर रहे हैं। पूरी तरह से पेपर को बीच में छोड़ के मत जाइएगा, अपने अंदर ऐसा यानी कि ऐसी चीज मत बैठाइएगा दोस्तों यहाँ पर पेपर को आधा अधूरा छोड़ के आप जा रहे हो। यहाँ पर पेपर को अगर करना है तो पूरा क्रैक कीजिएगा, कैसा भी पेपर हो दोस्तों। यहाँ पर डिफिकल्ट पेपर हो, नॉर्मल पेपर हो, बिल्कुल पूरा अटेंड कीजिएगा। कैसी भी परिस्थितियों में आपको डरना नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर पैनिक नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताएगा, बेणेश्वर गलियाकोट किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? ऑप्शन आपके सामने ये दोनों धाम है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बताना होगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये माही नदी पर बना हुआ है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान राज्य की स्थलीय सीमा की कुल कितनी लंबाई है बताइएगा? टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी है राजस्थान की, तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि 5920 किलोमीटर हो जाएगी दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर 16वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से करौली रियासत की स्थापना किसने की थी बताइएगा? वीर झाला ने, कुंवर सिंह, मदन सिंह ने या फिर कल्याण सिंह ने या फिर अर्जुन सिंह ने? तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अर्जुन सिंह ने की थी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में फूलदानों, प्लेटों और यहां पर मटकों के लिए कौन सी पॉटरी विख्यात है? देखिएगा आपने अपने
घर में देखे होंगे, जो यहाँ पर जो गिलास होते हैं, बड़े बड़े कांच के गिलास होते हैं, प्लेटें होती है, फूलदान होते हैं, तो उस पे यानी कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनी हुई होती है। तो उस पेंटिंग को यहाँ पर जो नाम दिया है और उस पेंटिंग जो उस पर पेंटिंग की जाती है वो ब्लैक पॉटी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राजस्थान का मैनचेस्टर बे अब्र की नगरी कहा जाता है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है यहाँ पर। यहां पर आपको दो क्यू दे रखे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक तो मैनचेस्टर से ही पता चल जाएगा या फिर अवरक नगरी के पता चल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल भाग में वन किस प्रकार किस रूप में पाए जाते हैं, बताइएगा। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कांटेदार पेड़ व झाड़ियों के रूप में पाए जाते हैं। पश्चिमी मरुस्थल में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो झाड़ियां पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से राजस्थान में पाली का नाना कराब क्षेत्र प्रसिद्ध है, किसके लिए है, बताइएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये टंगस्टन के लिए है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, निम्न में से राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दिया था, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर राजघराने ने, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 22वें नंबर का है, रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है, अलवर से, बूंदी से, बेगू से या फिर बिजोलिया से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगू किसान आंदोलन से हो जाएगा, सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय थे, बताइएगा। महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, राजचंद्र सेन या फिर महाराणा कुंभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप को जाना जाता था दोस्तों, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24वें नंबर का है, राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, बताइएगा। तो यहां पर जल्दी दीजिएगा आंसर दोस्तों यहाँ पर, और शेयर कीजिएगा। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं एक बार शेयर कर दो और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यहां पर देखते हैं कितने स्टूडेंट लाइक कर पाते हैं, यहां तक पहुंचे हैं इस प्रश्न तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पापू जी को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लक्ष्मण का अवतार। अगला देखिएगा यहां पर, खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उगती है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, लवण व अवरोधी घास जैसी वनस्पति उगती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट है यहां पर, ऊसर भूमि किसे कहते हैं, बताइएगा। खारी व लवणीय भूमि को या फिर पर्वतीय प्रदेश में स्थिति भूमि को या फिर सागर के किनारे की भूमि को या फिर नदियों के किनारे पर स्थित भूमि को। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, खारी भूमि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास नदी हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 480 किलोमीटर केवल राजस्थान में बहने वाली नदी है, बनास नदी हो जाएगी। अगला देखिए यहाँ पर, गंगा नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किस जिले में होती है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि गंगानगर जिले में होती है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसतन ऊंचाई कितनी है, बताइएगा। ये यहाँ पर पूछा गया है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने यहाँ पर एक एग्जाम में पूछा गया था, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 930 हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर औसत पूछी है, ध्यान रख लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखिएगा, राजस्थान में थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह वेसन स्थित है, कौन सा है, बताइएगा।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा प्रश्न को समझो अच्छी तरीके से, थार मरुस्थल में बहने वाला जो नदी कौन सी है और उस नदी को किस बेसन के नाम से जाना जाता है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लूनी जवाई बेसिन के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर ये भाग आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी कि भाग ए आप लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज ये जरूर कमेंट में मुझे जरूर बताना कि किस किस भाग में आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। ए भाग आपने कंप्लीट कर लिया है जिसमें 30 क्वेश्चन केवल राजस्थान जीके आपसे पूछेगा एग्जामिनर। अगला देखिएगा भाग बे आपके सामने आ चुका है दोस्तों यहां पर, और भाग बे में आपसे इंडियन जीके, करंट अफेयर, साइंस आपसे और यहां पर अर्थव्यवस्था आपसे पूछी जाती है दोस्तों यहां पर। तो वो पेपर आपके सामने आ चुका है दोस्तों यहां पर, ये भी आपको क्रैक करना है। इसके बाद कंप्यूटर का आपको मिलेगा दोस्तों यहां पर, वो भी आपको क्रैक करना होगा। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आ चुका है यहां पर पेपर का, इसी टैब में आपके प्रश्न मिलेंगे पेपर सीरीज में दोस्तों यहां पर, भाग ए, भाग बे, से और दे यहां पर। अगला देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन भाग बे का, तो देखिए इनमें से किसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर का निर्माण करवाया गया था बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दोस्तों यहां पर। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका कार्य पूर्ण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया था बताएगा। सिकंदर लोदी, सिकंदर शाह सूर, सिकंदर महान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सिकंदर लोदी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोदी वंश का था ये सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, देश के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा कार्यक्रम कौन सा है बताएगा। नवोदय विद्यालय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, या फिर सर्व शिक्षा अभियान, या फिर मनरेगा। तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि पूरे देश के जिलों में यानी कि 600 से अधिक जिलों में ये कार्य कर रहा है। अगला देखिए यहां पर, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजय करने का प्रयास किया था, कौन था बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए मलिक काफूर नामक एक व्यक्ति को भेजा था, जहां से वो बहुत अधिक राज्यों को जीता था उसने, और बहुत अधिक संपत्ति यहां पर वो लेके आया था, लूटता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, अगला क्वेश्चन है यहां पर, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण क्या था बताएगा। भटिंडा, सुल्तान, या फिर उच्च, या फिर हिलवाड़ा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भटिंडा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भटिंडा पर आक्रमण किया था यहां पर मोहम्मद गौरी ने उसको लूटने के लिए, लेकिन पृथ्वीराज ने इसका डटकर सामने मुकाबला किया और पृथ्वीराज ने प्रथम युद्ध में इसको पराजित किया था। उसके बाद यहां पर दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की पराजय हुई थी, आप सभी जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगला देखिए यहां पर, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है बताएगा। सामर झील राजस्थान, लोनार झील मध्य प्रदेश, या फिर चिलिका झील उड़ीसा, या फिर कोलेरा झील आंध्र प्रदेश। तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिएगा इसका जो गलत युगम है यहाँ पर वो पहचानना है, जो गलत हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही निकल कर आएगा दोस्तों, यहाँ पर यही जोड़ा गलत है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वें नंबर का है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उनके पिता का नाम क्या था बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अकबर शाह सेकंड हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मारे गए थे, बताना ये घटना कहाँ की थी बताएगा। तो ये घटना हुई थी दोस्तों यहाँ पर कोलकाता की थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता था, बताना होगा करेक्ट आंसर। देखिएगा
उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण या फिर गांधी योगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उदारवादी चरण कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 10वें नंबर का क्वेश्चन है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है बताएगा। पहला भाग पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुगल काल की राजभाषा थी कौन सी है, उर्दू, फारसी, अरबी या फिर हिंदी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फारसी हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर का है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में किसने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था बताएगा। रघुवीर नंदा, नीरज चोपड़ा, नीलेश जैन या फिर वीरेंद्र राठौड़। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नीरज चोपड़ा हो जाएगा। बी ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी बताइएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चंपारण बिहार में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर स्थित है, अलकनंदा, भागीरथी, धौली गंगा या फिर मंदाकिनी। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा भागीरथ नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है बताएगा। तो यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में है तक्षशिला। अगर नालंदा अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना वो भारत बिहार में है नालंदा, और तक्षशिला पूछे तो ये पाकिस्तान में है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर, महमूद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए इनमें से किस विश्वजनीय जर्नल को छोड़कर गया था बताएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक है। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ये कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का यानी कि गुलाम था। और मोहम्मद गौरी की जब यहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक की जब मृत्यु हो गई थी तो यहां पर इसका जो सेनापति जो गुलाम था यानी कि इल्तुतमिश वो गद्दी पर बैठा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन को छोड़ के गया था। देखिएगा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है, व्यापार विशेष या फिर द्विपक्षीय व्यापार या फिर व्यापार परिमाण या फिर बहुपक्षीय व्यापार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर द्विपक्षीय व्यापार हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे यहाँ पर देखिएगा दो वस्तुओं का विनिमय, जैसे भारत से बाजरा किसी देश के लिए निर्यात किया जाता है और उस देश से अपन पेट्रोलियम पदार्थ आयात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो उसको कहा जाता है द्विपक्षीय व्यापार, यानी कि दो देशों के बीच होने वाला यानी कि आपसी वस्तुओं का विनिमय ये व्यापार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में होने वाली शीतकालीन वर्षा का कारण कौन सा है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि पश्चिमी प्रक्षोभ। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर शीतकालीन में वर्षा का कारण पूछे, ध्यान रख लेना किसी भी एग्जाम में कैसे भी करके, तो यहां पर आप पश्चिमी प्रक्षोभ ही करना, या फिर अगर घुमा फिराकर और पूछ ले दोस्तों यहां पर इसको ही, तो यहां पर भूमध्य सागर मानसूनों से ये कर लेना दोस्तों। यहां पर अधिकतर यही क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहां पर, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटेन ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी बताएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर
आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1858 को। जैसे ही 1857 की क्रांति पूर्ण हुई थी दोस्तों यहाँ पर, उसके बाद अंग्रेजों का तख्ता पलट हो चुका था यहाँ पर। तो अंग्रेज जो महारानी थी, विक्टोरिया की महारानी थी, तो उसने ये सोचा कहीं ना कहीं भारत के जो लोग हैं इस क्रांति को और आगे तक ना बढ़ाए। तो इस कारण पूरा जो कंपनी का पूरा दायित्व है, जिम्मेदारी है, वो यहां पर महारानी विक्टोरिया ने अपने यानी कि हाथों में ले ली थी दोस्तों यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? बताएगा पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। करंट अफेयर का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर राजस्थान सरकार ने की है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा मित्र जो योजना है, ऊर्जा योजना है, इसका है सौर ऊर्जा से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा किसानों के खेतों में या फिर कोई खाली जगह पड़ी हुई है, वहां पर सौर ऊर्जा के बड़े प्लांट लगाए जाएंगे और यहां पर इसका नाम दिया है मित्र ऊर्जा योजना दिया है दोस्तों यहाँ पर, जो कि मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी बजट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए थे? बताएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, आपको पता होगा कि मंदिरों का निर्माण किस काल में हुआ था, तो सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुप्त वंश में। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 23वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? कौन सा है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लेह, इनमें से सूखा स्थान है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरण किया था? बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पुरंदर की संधि। अब ये पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, मुगल और यहाँ पर शिवाजी के बीच हुई थी दोस्तों यहाँ पर। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बताएगा, तो यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पारिस्थिति हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 26वें नंबर का क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को जनवरी 2021 के लिए आईसीआईसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया था? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऋषभ पंत आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जम्मू और लद्दाख हाई कोर्ट के नाम से जाना जाएगा दोस्तों यहां पर। अभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान में संशोधन होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है? बताइएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया है, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, हाल ही में आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? बताएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर पंजाब किंग्स रखा है। ध्यान रखना, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहां पर 30वें नंबर का क्वेश्चन है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्ति के नाक व मुंह में खून निकलने लगता है, क्यों निकलता है? बताइएगा, इसका सही कारण क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं, बहुत बार रिपीट हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि एग्जाम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है, इस कारण यहाँ पर यह घटना घटित होती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में किस शहर के हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ELF का उद्घाटन हुआ था? बताइएगा, ए ऑप्शन है सूरत गुजरात, बाड़मेर राजस्थान, चंडीगढ़ हरियाणा या फिर अमृतसर पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बाड़मेर राजस्थान। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, चंद्र ग्रहण घटित होता है कब होता है? बताइएगा,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पूर्णिमा के दिन होता है, बी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है बताएगा, सीमेंट में, रेत में, मिट्टी का तेल में या फिर कांच में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मिट्टी के तेल में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, पीतल एक मिश्रण धातु है, इसे अवयव है, किसका है अवयव है बताना होगा, करेक्ट आंसर है इसका सही आंसर। तो ये जो पीतल बनती है यहाँ पर, जो बनती है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तांबा और जस्ता से मिलकर बनती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक जड़ नहीं है बताएगा। तो यहां पर जड़ नहीं है, वो आलू एक प्रकार जड़ नहीं है दोस्तों, यहां पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मधुमक्खियों का अध्ययन किया जाता है, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36वें का बिल्कुल सही आंसर, एपीकल्चर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 37वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से अदिश राशि है, कौन सी है। तो अदिश राशि की बात करें तो यहाँ पर ऊर्जा एक अदिश राशि है। अंतिम क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इस भाग का वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का या फिर उत्तल दर्पण का या फिर अवतल लेंस का या फिर अवतल दर्पण का। तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये 38 जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो इंडियन जीके, करंट अफेयर, साइंस और यहाँ पर अर्थशास्त्र से संबंधित आपकी यानी कि पटवार में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद कर लेना। और अगला जो भाग आने वाला है वो कंप्यूटर का भाग है दोस्तों यहाँ पर, जिसमें आपको 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश के 22 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि यानी कि 11 क्वेश्चन हिंदी के होंगे और 11 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, और 45 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे यानी कि रीजनिंग और मैथ से संबंधित पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। ये आपका पूरा सिलेबस था। अगला देखिएगा भाग से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों यहाँ पर आपका, जिसमें कंप्यूटर आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर अब तैयार हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। जो भी स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचे हैं एक बार फिर से लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर कर लो दोस्तों यहाँ पर। देखते हैं कितने स्टूडेंट सब्सक्राइब कर पाते हैं या फिर नहीं करते हैं दोस्तों यहाँ पर। यहाँ तक जो भी स्टूडेंट पहुंचा है एक बार सब्सक्राइब तो कर दो, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचा है। तो देखिएगा पहले नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर से संबंधित है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है बताइएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वॉन न्यूमैन का हो जाएगा, डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर अगला है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है, क्या कहलाती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या फिर फॉर्मवेयर या फिर ह्यूमनवेयर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का हार्डवेयर कहा जाता है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कंप्यूटर के जो अंदर होती है वो ऐप होते हैं, फाइल होती है, विंडो होती है, ये इन सभी को जाना जाता है सॉफ्टवेयर के नाम से, इन सभी को जाना जाता है। और कंप्यूटर जो बना हुआ होता है, जो भौतिक बनावट होती है, उनको हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। अगले देखिएगा, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सीपीयू के नाम से जाना जाता है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत छड़ी होती है बताइएगा। तो यहां पर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट है सभी का, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की परत छड़ी हुई होती है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर 5वें नंबर का है, 1024 बाइट बराबर होती है, बताना होगा किसके बराबर होती है, 1 टीबी के, 1 जीबी के, 1 एमबी के, 1 केवी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 1 केवी के बराबर होती है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंडक्टर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है बताइएगा।
तो यहाँ पर ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विआधारीय अंक पद्धति का उपयोग किया जाता है। सबसे ज्यादा ए ऑप्शन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है 8वें नंबर का क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्य कार्यों में किया जाता है? फोरट्रॉन, बेसिक, कोबोल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है वाणिज्य कार्यों के लिए, बिजनेस कार्यों के लिए। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, फोरट्रॉन, एलोल या फिर पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नीम का पत्थर कहा जाता है? देखिएगा, बेसिक, कोबोल, फोरट्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेसिक भाषा जरूरी है दोस्तों यहाँ पर जब आप इन भाषा को सीखने के लिए। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन थे? बताएगा। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सन माइक्रो सिस्टम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, ओरेकल है, क्या है ये ओरेकल? बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाटाबेस सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 12वें नंबर का क्वेश्चन है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलोर को, चेन्नई को, कोलकाता को या फिर हैदराबाद को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है वो बेंगलोर सिटी में ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बताएगा। बिल गेट्स, पॉल एलन या फिर ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी बनाई गई है वो बिल गेट्स और पॉल एलन ने बनाई है दोस्तों। यहाँ पर ए बी दोनों सही हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, सीपीयू का अर्थ क्या है? बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट या फिर सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट या फिर कंट्रोल प्रोग्राम यूजेस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम इस पेपर में ये चीज आपके लिए लेकर आए थे। भाग ए में आपको राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन, भाग बे में हम आपके लिए 38 क्वेश्चन और भाग से में हम आपके लिए 15 प्रश्न कंप्यूटर से जुड़े। तो ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर अब देखिएगा, यहाँ पर यानी कि जो आपका 45 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के होंगे जो कि यहाँ पर नहीं करवाए जा सकते हैं क्योंकि उनमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों। यहाँ पर लगभग एक प्रश्न पेपर को, पूरे प्रश्न पेपर को अगर हल करते हैं तो लगभग और लगभग उसमें उतना ही टाइम जो कि आपकी परीक्षा में दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर उतना टाइम लगता है। इस वजह से वो चैप्टर में लेकर नहीं आया, हिंदी के नहीं लेके आया, इंग्लिश के नहीं लेके आया और मैथ और रीजनिंग के नहीं लेके आया। उसकी प्रैक्टिस आप घर पे कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से। और ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेस यूनिट हो जाएगा। ए ऑप्शन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइएगा आपका पटवार का पेपर आपका कैसा लगा दोस्तों, यहाँ पर जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। और प्लीज ऐसे पेपर हम आपके लिए यानी कि रोज लेकर आते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पर अगर आपके कमेंट अच्छे हुए, अगर आपके यहाँ पर अच्छे प्रश्न आपने किए हैं, जरूर बताना दोस्तों यहाँ पर कितने प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको लाइक कर पाते हैं, शेयर कर पाते हैं दोस्तों यहाँ पर और पसंद करते हैं। तो देखिएगा, अब जितने भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जितने भी पेपर पड़े हुए हैं दोस्तों यहाँ पर पिछले ईयरों के जितने भी एग्जाम ली हुई है उनको सबको देख लेना है एक बार, क्योंकि एग्जाम जो बोर्ड के पास है वो ही पेपर है और उन्हीं में से सबसे ज्यादा आपकी एग्जाम में प्रश्न कूदने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर उनको छोड़ना नहीं है, आपको उनको याद कर लेना है। कहां पर मिलेंगे? राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के यानी कि साइड पर आपको वो पेपर सभी मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।